गिरिजा मृणाल सुकोमला कुलिस प्रहार निरोधिनी नृपते सुता कुलमानिनी सब भूमि चारण कामिनी चपलात्मिका शशि शीतल त्रिदशापगा तटवासिनी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी। अयमन्याः इदानीं संस्कृत भारतम् आमुखपटले समुपस्थिताः संस्कृत जिज्ञासवः शास्त्रविलासिनः प्रेयांशः छात्राश्च समेषाम् अस्याम् अद्यतनी कक्षायां हार्दिकम् अभिनंदनम्। कल ध्वन्यालोक के इस पाठ में विषय था कि गुणीभूत व्यंग्य की चारुता। तात्पर्य ये कि गुणीभूत व्यंग्य जो है उसकी चारुता, उसकी सुंदरता, उसकी आह्लादकता काव्य को आनंदित करने वाला बनाता है। इसलिए गुणीभूत व्यंग्य जो है वह भी व्यंग्य का ही एक प्रकार है और उसमें भी आह्लादकता होती है ध्वनि जैसी ही, लेकिन केवल अंतर इतना होता है कि ध्वनि की प्रधानता होने पर ध्वनि काव्य में गिनती होती है और जब उसी ध्वनि की, उसी व्यंग्य की जब प्रधानता नहीं होती, वाच्य के चमत्कार की अपेक्षा से जहाँ उसकी गौणता होती है उसको हम गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। इतना दोनों में अंतर था। अब आज ये विषय देखना है कि अगर आप कहें कि चारुता ध्वनि काव्य में भी है और चारुता गुणीभूत व्यंग्य काव्य में भी है और दोनों में चारुता जो है वो वाच्य से तो नहीं होता, वो होता तो उसी व्यंग्य से है। तो जब व्यंग्य की ही चारुता दोनों में है तो दोनों की पृथकता क्यों है? तो एक कारण तो बता दिया गया है कि ध्वनि की प्रधानता होने पर ध्वनि काव्य और ध्वनि की अप्रधानता होने पर गुणीभूत व्यंग्य। अब अगर पाठक या अब अगर सहृदय ये कहे कि गुणीभूत व्यंग्य को भी हम ध्वनि ही कहेंगे क्योंकि उसमें भी ध्वनि का चमत्कार है, तो उसके लिए आचार्य आनंदवर्धन स्वयं स्पष्ट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको ध्वनि से बहुत प्रेम है, ध्वनि में अनुराग है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुणीभूत व्यंग्य को भी ध्वनि काव्य कह के संबोधित कीजिए, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। एक में ध्वनि प्रधान होता है, एक में ध्वनि अप्रधान होता है। उसके लिए ये कारिका लिखते हैं कि प्रभेदस्यास्य विषयो जश्च युक्त्या प्रतीयते विधातव्या सहृदयैर् न तत्र ध्वनि योजना। ये कहते हैं कि प्रभेदस्य अस्य अर्थात गुणीभूत नाम ध्येयः जः प्रभेदः यस्य वर्णनम यस्य व्याख्यानम इदानीं यावत् अभवत्, उस प्रभेद का जो प्रभेद युक्त्या प्रतीयते, जो युक्ति युक्त विवेचन पूर्वक
दिखा दिया गया है कि यहाँ पर व्यंग्य की गौणता होती है। तो जब युक्ति पूर्वक उस व्यंग्य की गौणता प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तो सहृदयों को चाहिए कि इसको गुणीभूत व्यंग्य कह के ही स्वीकार करें, न तत्र ध्वनि योजना। वहाँ पर ध्वनि काव्य का योजन न करें, उसको ध्वनि काव्य में न गिने। हाँ, एक स्थिति की बात तब आती है जब आपको एक ही जगह पर दोनों काव्य दिख रहा हो, यानी आपके विचार के अनुकूल यदि आपको ध्वनित्व भी दिख रहा हो, गुणीभूत व्यंग्यत्व भी लग रहा हो, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ क्या किया जाएगा? ऐसे काव्य को किस काव्य के अंतर्गत रखा जाएगा? उसके लिए आचार्य कहते हैं कि देखिए, जत्र जस्य युक्ति सहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः। अर्थात दोनों के लक्षण आप जानते हैं, दोनों का औचित्य आप जानते हैं। अब जो काव्य आपके सामने आए, उस काव्य को, उस काव्य के अर्थों को, उससे मिलने वाले व्यंग्य को पूर्णतः विचार कर लीजिए युक्ति पूर्वक। जत्र युक्ति युक्तता, जहाँ आपको युक्तता ज़्यादा दिखाई पड़े, जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ ध्वनि का औचित्य बनता है, वहाँ आप ध्वनि स्वीकार करें। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ व्यंग्य किसी न किसी हिसाब से वाच्य की चमत्कार की अपेक्षा गौण हो रहा है, तो वहाँ आप गुणीभूत व्यंग्य ही स्वीकार करें। ऐसा न करें कि सभी जगह आप ध्वनि काव्य का नाम लेकर सभी भेदों को ध्वनि काव्य की गिनती में ला दें। इसलिए स्पष्ट कहा कि नो सर्वत्र ध्वनि रागिना भवितव्यम। सभी जगह आप ध्वनि की बात करें, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये उदाहरण दिखाते हैं कि जहाँ आप संदेह करेंगे कि ये ध्वनि काव्य है या गुणीभूत व्यंग्य में रखा जाए, तो दो उदाहरण देते हैं ये कि पत्युः शिरश्चंद्र कला मनेन स्पृशेति सख्या परिहास पूर्वम सारंजयित्वा चरणौ कृतासीर माल्येन ताम निर्वचनम जगाना। ये जब पार्वती की शादी का समय था, तो उस समय उनकी सखियां जो हैं, उनकी सखियां उनके पैरों में महावर लगा रही है, और जो पैर महावर से लाल हो रहा है उसको दिखाकर कोई उसकी सहेली पार्वती से कहती है कि पत्युः शिरश्चंद्र कलाम, तुम्हारे पति के माथे पर जो चंद्रमा की कला है, उस कला का कभी इसी पैर से, इसी लाल से कभी उस चंद्रमा का स्पर्श करना। ये व्यंग्य में कह रहा है। ये चाहे अब व्यंग्य कितना हो रहा है ये आप देख लीजिए। उनकी सहेली है, वो सहेली कह रही है कि अपने पति के माथे पर जो चांद है, उस चांद का स्पर्श कभी इस पैर से करना। अब इसका अर्थ पार्वती समझ गई, तो वो क्या करती है, तो चरणौ कृतासीर माल्येन ताम निर्वचनम जगाना। ऐसा जब वो सखी पैर को महावर से रंगा करके बोलती है, तो वो पार्वती बोली कुछ नहीं, बल्कि माल्येन, एक फूल की माला से बिना कुछ बोले उस सखी को जगाना, उस सखी को फूल के माला से मारा। अब गौर कीजिए कि यहाँ आपको क्या लग रहा है। ध्वनि स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, तो जो ही उसने कहा कि इस पैर से पति के सिर पर चंद्रमा जो है उसको मारना, तो इससे भाव ये आता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैर तो इतना सुंदर है, तुम इतनी सुंदरी हो कि तुम्हारा पति तुमको देखते ही मुग्ध हो जाएगा
और तुम्हारे पैरों को अपने माथे पर रखकर तुमको नमस्कार करेगा। एक ये भाव आया। दूसरा ये कि चंद्रमा जो है वो अपने को खूब सुंदर कहता है, लेकिन उसको तुम इस पैर से ठोकर मार देना, अर्थात तुम्हारे पैरों के सामने में उसकी कोई औकात नहीं है। इन बातों को पार्वती ने समझा। जब तक पार्वती को ये अर्थ नहीं लगा तो ध्वनि कहां से दिखाएंगे आप। ये दिखाई दे रहा है वाच्य में। कैसे? तत्ताम निर्वचनम जघाना, क्योंकि सखी ने परिहास पूर्वक कहा था। ये परिहास शब्द जो यहाँ दिया हुआ है, इसी से वह ध्वनि हो जाती है जो मैंने अभी बताया कि वो पार्वती से मजाक करना चाहती है, पार्वती को खुद मजाक में कह रही है कि ऐसा ऐसा करना तुम। इधर पार्वती ने जवाब क्या दिया? तो निर्वचनम जघाना, वो बोली कुछ नहीं, उसने बिना बोले हुए फूल की माला से उसको मारा। स्पष्ट है कि जो व्यंग्य ये कहना चाहती थी उसको उसने समझ लिया। अब गौर कीजिए कि यहाँ आप कहेंगे कि वो जो पार्वती ने समझा, उस ध्वनि की प्रसन्नता हुई, पार्वती के मुंह पर हंसी आई होगी, और उसका जवाब देते हुए, चूंकि एक लज्जावती कन्या सखियों के समंग भी ये नहीं बोल सकती कि मैं क्या करूंगी, तो उसका चुप रहना, मुस्कुराना और ये फूलों से मार देना, ये बता देता है कि जो बात वो कह रही थी उसको पार्वती ने समझ लिया। इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ ध्वनि की महत्ता है। लेकिन अब पद को देखिए, पद स्पष्ट शब्द कह रहा है परिहास पूर्वकम। अब जो ही परिहास पूर्वकम, तो इससे स्पष्ट है कि शिरस चंद्र कला मनेन स्पृश, इससे चंद्रमा की कला का स्पर्श करना, ये वाच्य अर्थ जो है वो बेकार है। वो कहना कुछ और चाह रही है, क्योंकि वो परिहास शब्द इसको बता रहा है। तो जो आप व्यंग्य खींच के ला रहे हैं उसका संकेत यहाँ आपको वाच्य में ही मिल जाता है। निर्वचनम जघाना, बिना बोले हुए उसने उसको फूल से मारा। ये बता देता है कि पार्वती समझ गई कि उसने क्या बोला, उसका भाव क्या था। तो पार्वती इस बात को समझ गई। ये भाव यहाँ निर्वचनम जघाना पद से स्पष्ट हो जाता है। तो स्वभावता है कि वो चमत्कार जो आप देख रहे हैं, वो चमत्कार यहाँ परिहास पूर्वकम से और निर्वचनम जघाना से, इसी दो शब्द से आ जाता है। क्योंकि जब आप परिहास पूर्वकम सुनते हैं तो आपकी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है कि परिहास के बाद उसका क्या अर्थ होगा, क्या कह के बोली होगी। यहाँ चमत्कार शुरू हो जाता है। और निर्वचनम जघाना, कि बोली क्यों नहीं बोली तो फिर क्यों गुस्सा किया उसने, गुस्सा किया तो कैसा गुस्सा किया जो फूल से मारा। ये सारा चिंतन यहीं से बढ़ता है। तो स्पष्ट है कि वाच्य की चमत्कार के सामने व्यंग्य का चमत्कार जो है वो गौण पड़ जाता है। गौण पड़ जाता है तो स्पष्ट रूप से गुणीभूत की विवक्षा होगी, न कि ध्वनि की। दूसरा उदाहरण देते हैं ये कि प्रियच्छतोच्चै कुसुमानि मानिनी विपक्ष गोत्रम दैतेन लंबिता न किंचिदूचे चरणेन केवलम लिलेख बाष्पाकुललोचना ध्रुवम बाष्पाकुललोचना भुवम। यह किरातार्जुनीयम का श्लोक है। वहाँ वो कहते हैं कि कोई जो नायिका है के लिए जंगल में है, फुलपड़ी में, वहाँ उसका पति जो डाली से फूल तोड़कर अपनी नायिका को समर्पित कर रहा है, दे रहा है रखने के लिए। तो प्रियच्छता उच्चै कुसुमानि, ऊंची डाली से फूल चुनते हुए दैतेन, उस पति ने जिस पत्नी को वो फूल दे रहा है कि ये लो, संजोग बसात वो उसका नाम न लेकर उसने किसी और नायिका का नाम ले लिया। और जो ही नायिका का नाम ले लिया तो ये नायिका जो नीचे खड़ी है न किंचित ऊंचे, वो बोली कुछ नहीं, लेकिन जमीन को
चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी, लिलेखा कुरेदने लगी। तो यहाँ भी जो ही ये पद है कि नो किंचित ऊंचे, वो कुछ बोली नहीं बोली, यही बता। अब आपकी शंका यही बढ़ जाती है, क्यों नहीं बोली? तो जब उसके पति ने दूसरी नायिका का नाम लिया, जिसका मतलब है इसको शंका हो गया कि मेरा पति जो है दूसरी पत्नी से प्यार करता है, और दूसरी पत्नी से प्यार करता है तो यह मुझसे प्यार नहीं करता है, व्यर्थ में मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इत्यादि सारी बातें जो हैं वो एक न किंचित ऊंचे ही जवाब दे देता है। इसलिए यहाँ भी गुणीभूत व्यंग की ही विवक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार आपको ऐसे अगर उदाहरण कहीं मिलते हैं तो वहाँ दोनों पद की, ध्वनि के लक्षणों की भी और गुणीभूत व्यंग की स्थिति की भी पूर्ण रूप से विवेचन करने के बाद ही आप उसको ध्वनि संज्ञा दें या गुणीभूत व्यंग की संज्ञा दें। केवल आपको ध्वनि से प्रेम है इसलिए आप सभी जगह उसको ध्वनि कह दें, ऐसा उचित नहीं है। कहता है देखिए कि जदा वक्रोक्तिम बिना व्यंग्योर्थ तात्पर्येन प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम। प्राधान्य ये वहाँ मान रहे हैं जहाँ बिना किसी वक्रोक्ति के, जैसे ये परिहास पूर्वकम है, निर्वचनम जघाना है या न किंचित ऊंचे है, ये वक्रोक्ति है। ये ऐसे शब्द से वो अपना व्यंग कर देता है। इसके बिना, ऐसे शब्दों के बिना जहाँ अर्थ तात्पर्य से ही दूसरे अर्थ की प्रधानता होती, दूसरा अर्थ आता है और वो आनंदकारी होता है, तब उसकी प्रधानता को हम स्वीकार करते हैं। जैसे एवं वादिनी दो देवर्षों में लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती, वहाँ ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ ध्वनि है और यहाँ गुणीभूत व्यंग्य है। कहते हैं प्रकारो यम गुणीभूत व्यंग्योपि ध्वनि रूपताम धत्ते रसादि तात्पर्य पर्यालोचन या पुनः। लेकिन ये तो व्यवस्था कर दी कि ध्वनि आप कहाँ स्वीकार करेंगे और गुणीभूत व्यंग्य कहाँ स्वीकार करेंगे, आपको वैसा ही निर्णय करना चाहिए। अब ये बताते हैं कि कहीं कहीं प्रबंधों में, काव्य में कहीं कहीं ऐसा भी वक्त आता है, ऐसा भी श्लोक आपको देखने को मिल सकता है जहाँ गुणीभूत व्यंग्य जो है वो भी ध्वनि रूपता को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ध्वनि जैसा दिखता है। प्रकारोयम गुणीभूत व्यंग्योपि ध्वनि रूपताम धत्ते। यह जो गुणीभूत व्यंग्य है, यह प्रकार भी कहीं कहीं ध्वनि रूपता को धारण करता है। कब? रसादि तात्पर्य पर्यालोचनया, रसादि तात्पर्य की पर्यालोचना से। अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि यहाँ गुणीभूत व्यंग्य है, वहाँ अगर रसादि को के तात्पर्य से प्रयोग किया गया है तो रसादि तात्पर्य जो है, रसादि सर्वदा व्यंग्य है, और वो व्यंग्यता जब आप रस की ओर से व्याख्या करेंगे कि यहाँ ऐसा रस मिल रहा है तो ध्वनि है, तो रस पक्ष से जब आप देखेंगे तब आपको वहाँ ध्वनि दिखाई देगा, और जब आप इधर शब्द पक्ष से चलेंगे तब आपको वहाँ गुणीभूत व्यंग्यता दिखाई देगी। ऐसी स्थिति कभी कभी आती है। तो रसादि पर्यालोचनया, जब रस विषयक पर्यालोचना आप करेंगे, रसादि तात्पर्य से युक्त जब अपनी पर्यालोचना को रखेंगे, तो यह गुणीभूत व्यंग्य जो है वो भी आपको ध्वनि रूप में दिखाई देगा। एक उदाहरण देते हैं ये कि दुराराधा राधा सुभग यवने नापि सुजन मृजत तब प्राण तबै तत्प्राणे सा जघन बसने नाश्रुपतितम कठोरम स्त्री चेतः
तदलमुपचारैर्विरमहे क्रियात् कल्याणं वो हरिरनुनये स्वमुदितः। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ राधा कह रही है कृष्ण को क्या, तो मूलतः राधा कह रही है कृष्ण को कि देखो कृष्ण, कि दूसरी जो गोपिकाएं हैं, जो तुम्हारी प्रेमिका है, तो दूसरी गोपिकाओं के शरीर में टिका हुआ या दूसरी गोपिकाओं के शरीर से स्पर्श करता हुआ जो तुम्हारा वस्त्र है, उन वस्त्रों से इस समय मेरे आँखों से बहती हुई इस अश्रुबिंदुओं को पोछो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी रात जानती हूँ। और ये याद रखना कि ऐसा करने से मेरा आंसू पोंछ दोगे तो राधा प्रसन्न हो जाएगी। ये तुम्हारा सोचना बेकार है कि राधा प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका नाम दुराराधा है। इसको प्रसन्न करना बड़ी कठिन है। और ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि तुम उसी कपड़े से मेरे आंसू पोंछ रहे हो जो कपड़ा कभी दूसरी नायिकाओं के शरीर से स्पर्श कर चुका है। स्त्रियों का चित्त जो होता है वो अगर अपने प्रियतम से प्रेम करता हो तो अत्यंत कुशल, अत्यंत मृदुल भी होता है, अत्यंत कोमल होता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाए कि मेरा पति किसी और से प्यार करता है, तो वही स्त्री का हृदय अत्यंत कठोर भी हो जाता है। इसलिए ऐसी चाटुकारी मत करो। अब कवि कहता है कि इस प्रकार राधा के द्वारा कहे गए जो श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण अनुनयेषु अमुदितः, राधा को मनाने के लिए जो वो अनुनय कर रहे हैं, उस अनुनय से अमुदित, अप्रसन्न होता हुआ या अप्रसन्न होते हुए जो वो भगवान हरि हैं, वो हरि आपका कल्याण करें। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि भक्त कह रहा है कि ये भगवान, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। तो उस भक्त के हृदय में भगवन निष्ठा जा रति ही, भगवद विषयक जो रति है, उस रति की अभिव्यंजना तो यहाँ स्पष्ट है। और ये अभिव्यंजना जब यहाँ स्पष्ट है तो स्वभावतः आपको ध्वनि स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि भावध्वनि ध्वनि होगा। अब भावध्वनि ध्वनि को आप बदल तो सकते नहीं, तो यहाँ आपको भावध्वनि ध्वनि दिखाई देगा। ये होगा ध्वनि का विषय, क्योंकि रसादि तात्पर्य से आप देख रहे हैं, रसादि तात्पर्य को ले रहे हैं। लेकिन जब कहीं आपको दोनों दिखाई दे, एक तरफ शब्द के हिसाब से चलेंगे तो आपको गुणीभूत व्यंग्य दिखाई देगा, और रस की ओर से देखेंगे तो आपको ध्वनि दिखाई देगा। उसका उदाहरण बड़ा बेहतरीन उदाहरण है न्यक्कारो ह्ययमेव में, जो प्रायः सभी ने पढ़ा होगा। साहित्य दर्पणकार ने उदाहरण भी दिया हुआ है कि न्यक्कारो ह्ययमेव में जदरयस् तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रे विनिहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिग् चक्रजितं प्रबोधितवता किंकुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन मृथोच्छूनै किमेभिर्भुजैः। वहाँ आप देखिए कि एक तरफ में जब पूरे प्रबंध को जोड़ के आप देखेंगे तो रावण का जो उत्साह है, रावण का जो गौरव है, उस गौरव की अभिव्यक्ति हो रही है। उस गौरव की अभिव्यक्ति होने से स्पष्टतया वहाँ वीर रस है। वीर रस होने से ध्वनि काव्यता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब आप शब्द की तरफ से चलेंगे तो आप देखिए कि न्यक्कारो ह्ययमेव, अयमेव न्यक्कारः, क्या तो जदरयः। यहाँ रावण कह रहा है कि अरे मेरे लिए तो यही धिक्कार है कि मेरा भी शत्रु हो गया। अरयः पद जो है, अरयः पद में जो बहुवचन लगा हुआ है,
ये बहुवचन रावण के उस गौरव को कहीं न कहीं आंच दे रहा है, क्योंकि वो रावण जो त्रिभुवन विजेता है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो सकता, वो अपने को त्रिभुवन विजयी कहता है, जो कैलाश उखाड़ सकता हो, उसका भी कोई दुश्मन हो गया, यह धिक्कार नहीं तो और क्या होगा। लेकिन रावण के मन में जो ज्वाला उठ रही है कि मेरा शत्रु, कवि ने उस भाव को और जगाने के लिए अरिह प्रयोग नहीं किया, अरयह प्रयोग किया कि उसके शत्रु हो गए, यानी ढेर सारे शत्रु हो गए। ये रावण की सबसे बड़ी बेइज्जती है। तो अब यहां देखिए कि एक अरयह पद के लग जाने से रावण के हृदय का जो वो जोश है वो और गर्म होता चला जा रहा है और फड़कता चला जा रहा है। तो उस गर्भ को फरका कौन रहा है? यहां अरयह पद। ऐसे में आप देखेंगे तो आपको ये गुणीभूत व्यंग्य दिखेगा, क्योंकि ये शब्द ही उस ध्वनि की अभिव्यक्ति कर रहा है। ध्वनि आ जाने पर चित्त शांत हो जाता है, तो यहां आपको गुणीभूत व्यंग्य दिखेगा। इत्यादि जगहों पर, जब ऐसे जगहों पर आपके विवेचन की आवश्यकता आए तो आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, इस हिसाब से चलूं या इस हिसाब से चलूं, क्योंकि बातें दोनों कह दी गई है। रसादी की तरफ से देखेंगे तो आपको ध्वनि दिखाई देगा। तब आपको क्या करना है, तो पूरे प्रबंध को पढ़िए। अब पूरे प्रबंध को पढ़ते ही बिना किसी बाधा के संलक्ष्य क्रम व्यंग्य की तरह श्लोक सुनते ही आपको जो आह्लादित करता है, आपका चित्त जहां पहुंच जाता है, उसको पकड़िए। अब वो जब पकड़ेंगे तो न्यक्कारो ह्ययमेव में रावण का जो गर्व है, रावण का जो उत्साह है, रावण को जो अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, उससे जो उसका रौद्र फूट रहा है, वही दिखाई देगा। और जब वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो स्वभावतः है कि आपके चित्त को प्रकाशित करने वाला, आनंदित करने वाला वो रस है, उसकी प्रधानता होगी, और उसकी प्रधानता होने पर ध्वनि काव्य होगा। तो जब रस की तरफ से आप देखेंगे तो आपको ध्वनि दिखेगा, और जब आप वाक्य की तरफ से देखेंगे तो आपको गुणीभूत व्यंग्य दिखेगा। कहीं कहीं, सभी जगह नहीं। लेकिन अब जहां आप देखिए, यहां जैसे हमने प्रबंध में देखा, और प्रबंध तुरंत असंलक्ष्य क्रम की तरह रस, असंलक्ष्य क्रम के रूप में सीधे रस की अभिव्यक्ति कर देता है। असंलक्ष्य की तरह वो रसाभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, वहां आप चलेंगे शब्द की ओर से। शब्द की ओर से जब चलेंगे तो आपको ध्वनि तो दिखाई देगा, लेकिन असंलक्ष्य क्रम में दिखाई नहीं देगा, संलक्ष्य क्रम में दिखाई देगा। और जब संलक्ष्य क्रम में दिखाई देगा तो संलक्ष्य क्रम हो जाने पर तो अनुस्वान रूप ध्वनि हो जाता है। अनुस्वान रूप ध्वनि जो है वो गुणीभूत व्यंग्य का गुणीभूत व्यंग्य ही होता है। इसलिए ऐसे जगहों पर अपने विचार के अनुकूल आप उसको विचार करके तब ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य का समुदाय निर्धारित करें कि कौन किसको हम किस में दें। अब उसी बात को ये कहते हैं कि नच केवलम गुणीभूत व्यंग्यान्येव पदानि अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनिर व्यंजकानि जावत अर्थांतर संक्रमित वाच्यानि ध्वनि प्रभेद रूपान्यपि। न्यक्कारो ह्ययमेव की व्याख्या में जब आपको दिखाई दिया कि एक पद जो है वो गुणीभूत व्यंग्य की तरह दिखता है, लेकिन वो चुप हो जाता है और रस वहाँ प्रबल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक शंका हो सकती है कि इस तरह गुणीभूत व्यंग्य वाला जो पद है, जो पद व्यंग्य करके भी गुणीभूत हो जाता है, ऐसे पद ही अलक्ष्य क्रम के व्यंजक होते हैं, ऐसा मान लिया जाए।
कि अलक्ष्य क्रम असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के जो व्यंजक होते हैं वो गुणीभूत व्यंग्य पद ही होते हैं। तो कहता है जी नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ तो अत्यंत तिरस्कृत वाली बात आती है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सभी जगह वो गुणीभूत व्यंग्य ही होता हो और तभी ध्वनि आती हो, ऐसी स्थिति नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति सभी जगह आती तब तो आप कह सकते थे कि गुणीभूत व्यंग्य वाला जो पद है वही असंलक्ष्य क्रम ध्वनि का व्यंजक होता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे कि यहीं जो आपने अभी न्यक्कारो हे में देखा है, उसी में आप देखिए कि एक जगह जाके कहता है कि जीवत्य हो रावण। अब वहाँ रावण शब्द जो है वो तो अर्थांतर संक्रमित व्यंग्य कर रहा है, क्योंकि रावण तो खुद बोल रहा है। तो रावण जब खुद बोल रहा है तो फिर जीवत्य हो रावण से क्या मतलब रह गया। तो अब वो रावण शब्द से सीधा अर्थ आता है लंकाधिपति रावण, एक व्यक्ति विशेष। लेकिन जब रावण बोल रहा है कि फिर भी रावण जी रहा है, तो अब रावण समग्र कला विशिष्ट, समग्र रण धुरंधर, त्रिभुवन विजेता इत्यादि जो उसका अर्थ है वो सारा अर्थ हमारे सामने आ जाता है। तो वहाँ वो गुणीभूत तो नहीं है, इसलिए सारे गुणीभूत पद ही अलक्ष्य क्रम के व्यंजक होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। जत्र तो वाक्य रसादि तात्पर्यम नास्ति गुणीभूत व्यंग्यै पदै उद्भाषितेपि तत्र गुणीभूत व्यंग्यतैव समुदाय धर्मः। कहता है कि जहाँ आपको रसादि का तात्पर्य नहीं है और गुणीभूत व्यंग्य में ही तात्पर्य है, या गुणीभूत व्यंग्य के द्वारा जो व्यंग्य आपको प्राप्त हो रहा है उसमें रसादि का कोई तात्पर्य नहीं है, तो वहाँ गुणीभूत व्यंग्यता ही पूरे समुदाय में माना जाएगा। जैसे ये एक श्लोक देते हैं कि राजानमपि सेवन्ते विषमप्युपयुञ्जते रमन्ते च सहस्रेभिः कुशला खलु मानवा। कि ये मनुष्य बड़ा कुशल है कि राजानमपि सेवन्ते, जिस राजा की सेवा करना बड़ा कठिन धर्म है, जिसको कि मुद्रा राक्षसकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्य गम्यः। राजा की सेवा करना बड़ा गहन धर्म है। तो ये कहता है कि मानव वो है जो राजानमपि सेवन्ते, जो राजा की भी सेवा करता है, विषमपि उपयुञ्जते, विष का भी उपभोग कर लेता है, रमन्ते च सहस्त्रीभिः, स्त्रियों के साथ रमन भी कर लेता है, कुशला खलु मानवा। ये मानव वस्तुतः बहुत कुशल है। अब यहाँ देखिए कि वाच्य जो है, जब तीनों को आप जोड़ेंगे कि मानव कितना कुशल है, जो राजा की भी सेवा कर लेता है, विष भी खा लेता है, स्त्री की सेवा भी कर लेता है, तो आपको लगेगा कि इसमें कवि ने क्या कहा। अब आपको राजा की सेवा का जो धर्म है वो पढ़ना पड़ेगा, विष भोजन का तात्पर्य क्या है वो देखना पड़ेगा, उसका चमत्कार आएगा, स्त्रियों के साथ रमण करने का क्या चमत्कार है वो सामने आएगा। ये तीनों चमत्कार आपके सामने आएंगे, लेकिन तीनों को मिलाकर के भी चमत्कार तो आएगा, लेकिन कोई रस तो नहीं आएगा, क्योंकि रस इसमें नहीं है। रसादि का कोई यहाँ तात्पर्य नहीं है। तो जब रसादि का तात्पर्य नहीं है तो ये गुणीभूत व्यंग्य में ही आएगा। इसलिए आचार्य आनंदवर्धन बार बार कहते हैं कि प्राधान्य विवेके प्रयत्नो विधातव्यः। आपको प्रयत्न इसमें करना चाहिए कि ध्वनि जो है उसकी प्रधानता है या अप्रधानता है। जब आप प्रधान और अप्रधान का निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे, तब ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य दोनों के निर्णय में आप कुशल हो जाएंगे और वहाँ आप निर्णय आराम से कर सकते हैं। ये न ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यो अलंकाराणाम असंकीर्णो विषय सुज्ञातो भवति। जिससे ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य जो है ये जहाँ मिला हुआ सा दिखाई देता है, संकीर्ण दिखाई देता है, उसका विषय आपके सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा तो
प्रसिद्धालंकार विषय व्यामोह प्रवर्तते। कहते हैं कि जब तक ये निर्णय करने में आप सक्षम नहीं होंगे तब तक क्या होता है, तो प्रसिद्धालंकार विषय प्रसिद्ध अलंकार के विषयों को लेकर ये व्यामोह चलता रहता है कि हम कौन सा अलंकार माने। एक आपको वाच्य में दिखाई देगा, एक आपको व्यंग्य में दिखाई देगा, तो आप वाच्य से चल के चलेंगे तो गुणीभूत व्यंग्य मान लेंगे, उधर से चलेंगे तो ध्वनि मानने का मन करेगा। इसलिए ये निर्णय करना पड़ेगा कि दोनों में आखिर चमत्कार कहाँ पर है। लावण्य द्रव्यव्ययो गणितः क्लेशो महान स्वीकृतः स्वच्छम दक्ष सुखम जनस्य वस्तश्चिंतानलो दीपितः एषापि स्वयमेव तुल्यरमणा भावात् बराकी हता कोर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितः तन्व्यास्तनुम तन्नुता। ये श्लोक कहा गया है कि किसी सुंदरी को देखकर कहा जा रहा है कि विधाता ने इसको बनाने में लावण्य रूपी जो अपना धन है उसको खर्चा करने में कोई कमी नहीं की, पूरा रूप से लावण्य रूपी धन खर्चा किया, बनाने में बड़ा मेहनत भी किया। इसको बना कर के जो स्वच्छंदचारी धरती पर व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के चित्त के लिए महान ताप उत्पन्न कर दिया, क्योंकि जो शांतिपूर्वक मनुष्य जी रहे थे ये सुंदरी बना करके जब जमीन पर रख दिया तो अब इस सुंदरी को देखकर उस शांतिपूर्वक जीते हुए मनुष्य के हृदय में अपने आप कामाग्नि का ताप जलना शुरू हो गया। तो विधाता ने क्या किया, इसको बनाने में लावण्य रूपी धन खूब खर्चा किया, मेहनत भी खूब किया, और इसके कारण जो शांतिपूर्वक लोग जी रहे थे उसके चित्त में ताप उत्पन्न कर दिया। और दुर्भाग्य देखो कि ऐसा भी जिसको बनाया यह जो सुंदरी है इसको अपने अनुकूल कोई पति नहीं मिला, क्योंकि जितनी सुंदरी यह है उतनी सुंदरी और कोई है ही नहीं। तुल्य रमणा भावात, अपने अनुकूल पति नहीं मिलने के कारण यह भी बेचारी शोक में मारी गई। तो जब ये भी मारी गई और शेष लोग जो थे उसके हृदय में भी ताप हो गया तो विधाता का ये दोनों मेहनत बेकार हो गया। तो कोर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितः, पता नहीं कि विधाता ने अपने चित्त में क्या सोचकर इस नायिका को बनाया, क्योंकि इसकी नायिका बनाने में उनका धन भी खर्चा हुआ, मेहनत भी लगा, जो शांत चित्त लोग बैठे हुए उसके चित्त में आग भी लगी, और ये लड़की अपने अनुकूल पति ना पाकर ये खुद भी मारी गई। तो यानी विधाता का सारा परिश्रम जो है वो बेकार गया। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि ये व्याजस्तुति अलंकार है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसका काम बेकार हो जाता हो, दिखाने के लिए काम करता हो लेकिन वो बेकार हो जाता हो, उसको बताने के लिए या उसके गुणों को, उसकी व्यर्थता को सिद्ध करने के लिए विधाता को यहाँ सामने रखकर विधाता रूप जो अप्रस्तुत है उसको यहाँ रख दिया गया है और इससे ऐसा काम किया गया है। व्याजस्तुति कि यानी ऊपर में कहा कि लावण्य द्रव्यव्ययुन क्लेशो महान स्वीकृतः, ऐसा काम इसने किया, बहुत बड़ी बातें कही इन्होंने, खूब मेहनत से बनाया, नायिका को बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम किया, लेकिन वो सारा काम इनका बेकार हो गया। तो ऊपर में प्रशंसा भी है, निंदा भी है कि ऐसा परिश्रम से क्या लाभ जो आप परिश्रम खूब करें लेकिन उस परिश्रम का कोई परिणाम ना आए, वो परिश्रम बेकार हो जाए। तो ब्याजस्तुति, अब ब्याज निंदा, तो ब्याजस्तुति अलंकार वही होता है जहाँ ब्याज पूर्वक स्तुति के बहाने निंदा की जाती है और निंदा के बहाने स्तुति की जाती है। तो आप यहाँ देख करके जब आप कहेंगे कि पता नहीं विधाता ने ऐसा क्यों किया, तो एक हिसाब से तो निंदा ही है। अब ये कहते हैं कि अब गौर कीजिए कि वस्तुतः यहाँ ब्याजस्तुति होगी या अप्रस्तुत प्रशंसा। ब्याजस्तुति कहते हैं अस्याभितैव एतद अलंकार स्वरूप मात्र पर्यवसायित्वे न सुश्लिष्टता जतो न तावदयम रागिणः कस्यचित् विकल्पः। अब गौर कीजिए कि ये ब्याजस्तुति कब होता, तो ब्याजस्तुति तो आपको वाच्य में दिखाई दे रहा है। ये स्थिति तब होगी जब कोई रागी, जब कोई कामी
विधाता के विषय में ऐसा बोलता कि इस विधाता ने इतनी सुंदरी रमणी बना दी, लेकिन इस रमणी को अनुकूल पति नहीं दिया, मुझे उतना सुंदर बना देता तो ये नहीं मरती। लेकिन विधाता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये भी मर गई और विधाता का मेहनत भी बेकार गया। इसलिए विधाता जो है वो बुद्धू है। तो अगर रागी वक्ता होता तब तो स्पष्टतया यहाँ व्याजस्तुति हम मान लेते, लेकिन ऐसा भी स्वयमेव तुल्य रमणा भावाद बराकी हता इत्येवं विधम उक्त्यनुपत्ते है। नापि निरागस्य तस्यैवं विधि विकल्प परिहारैक व्यापारत्वात् न चायं श्लोक कुछ प्रबंधित श्रूयते। अब ये कहते हैं कि रागी को अगर आप देखें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा व्याजस्तुति आ जाएगी आपकी, या उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन नापि राग रहित व्यक्ति हो, जिसको दुनिया से कोई मतलब ना प्रेम से कोई मतलब नहीं है, वैसा व्यक्ति अगर कहता है, तो वैसा व्यक्ति अगर ये बात कर रहा है कि विधाता ने यहाँ मेहनत किया, सारा धन लगाया, लोगों को कष्ट दे करके भी धन लगाया, लेकिन जो महल खड़ा किया वो भी बेकार हो गया, तो विधाता ने लोगों को ताप देकर अपनी बेइज्जती मोल ली और जो मेहनत खड़ा किया वो भी बेकार हो गया। ये उस व्यक्ति की व्यंजना करेगा जो व्यक्ति कि दूसरों का भी धन हड़प कर अपना महल खड़ा करता हो, लेकिन महल बनने के बाद उसमें रहने वाला कोई न रह जाए। उसकी तुलना जब करेगा तो स्पष्ट है कि व्यंग्य में अप्रस्तुत प्रशंसा आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम क्या माने, व्याजस्तुति माने या अप्रस्तुत प्रशंसा माने? तो उस पर कभी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एवं विध विकल्प परिहारैक व्यापारात, ऐसे विकल्प का परिहार करने के लिए तो एक उपाय होता है। क्या होता है कि आप इन प्रबंधों को देखिए, इसके प्रकरण को जानिए कि ये आखिर किस विषय में कहा गया है, वक्ता कैसा है। वो जब सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता सिद्ध हो जाएगी। लेकिन इनका मानना है, इनका यानी आनंदवर्धन का, कि न चायं श्लोकः क्वचित् प्रबंधः, कि यह श्लोक किसी प्रबंध का नहीं है। तेन तत्प्रकरणानुगतार्थता अस्य परिकल्प्यते, इसलिए इसकी किसी प्रकरण से अनुगतार्थता परिकल्पित नहीं की जा सकती। यानी किसको हम प्रधान माने, क्योंकि हमको जब प्रकरण ही नहीं मिलेगा, हमको जब कोई आधार ही नहीं मिलेगा, तो हम चिंता कैसे करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में व्यंग्य जो आ रहा है और व्यंग्य वाला जो अर्थ है वो हमको स्पष्ट बताता है कि विधाता को उपस्थापित करके, विधाता रूप जो अप्रस्तुत है उसको वर्णन करके किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है जो व्यक्ति दूसरों को सता कर के भी कोई बहुत बढ़िया काम करता हो, लेकिन वह काम अपना कोई परिणाम न दे सकता हो और वो काम भी बेकार हो जाता हो। ऐसे में यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार ही होगा। वाच्यन गुणीभूतात्मना निस्सामान्य गुणावलेपोद्मातस्य निज महिमोत्कर्ष जनित समत्सर जनज्वरस्य विशेषज्ञम आत्मनो न कश्चिदेवा परम पश्यतः परिदेवित मेवेति प्रकाश्यते। इससे स्पष्ट कर रहा है कि उस आदमी की कथा यहाँ की गई है कि जो अपने हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जब लोगों की नज़र से देखा जाता है तो वो काम किसी काम का नहीं होता है, जैसा यहाँ विधाता ने। धर्म कीर्ते श्लोकित प्रसिद्धि ही तथा चायम, कहते हैं कि ये धर्म कीर्ति का श्लोक है। पहले कहा था ना ये प्रबंध का श्लोक नहीं है,
ये कहते हैं कि ये धर्मकीर्ति नामक कवि का श्लोक है। इति प्रसिद्धि, यह प्रसिद्धि है। असंभाव्यते च तस्यैव, यहाँ आनंदवध करते हैं कि संभाव्यते च तस्यैव, ये संभावित होता है कि ये उसी का होगा। क्यों? तो ये धर्म, ये श्लोक जब औचित्य विचार चर्चाकार ने, आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, तो वहाँ स्पष्ट कहा है कि यथातु धर्म कीर्ते है। तो इससे स्पष्ट होता है कि धर्म कीर्ति का श्लोक है। और ये कहते हैं कि ऐसा श्लोक उसी का हो भी उसी का सकता है। क्यों? तो आनंदवर्धन को ये पता है कि धर्म कीर्ति का जो श्लोक होता है वो ऐसा ही उटपटांग श्लोक होता है जिसमें न कोई तात्पर्य होता है न कुछ होता है, पता नहीं वो क्या बोल जाता है। इसलिए कहते हैं ये उसी का श्लोक होगा। या फिर वो आगे उदाहरण देते हैं, अनध्यवसितावगाहन मनल्पधी शक्तिनाम अदृष्ट परमार्थ तत्व मधिकाभियोगैरपि मतम मम जगत्यलब्ध सदृश प्रतिग्राहकम प्रयास्यति पयोनिधे पय इव स्वदेहे जराम। यहाँ ये कहते हैं, ये अपना दर्शन, यानी जो कोई व्यक्ति बोल रहा है वो अपने दर्शन की तुलना करता है। कैसे करता है? तो कहता है अनध्यवसिताब गाहन मनल्पधी शक्ति नाम, कि ये मेरा दर्शन ऐसा है कि जिसमें कोई महापुरुष या गंभीर दार्शनिक भी इस मत का अवगाहन नहीं कर सकते, अर्थात इसके तात्पर्य को नहीं समझ सकते। जब तक बहुत परिश्रम कर ले, बहुत ध्यान दे करके भी इसके अंतस्थल में उतरना चाहे तो इसके अंतस्थल का ज्ञान नहीं कर सकते। अंतस्थल कहाँ है उसका पता लगाया नहीं जा सकता। बहुत आंखें फाड़ फाड़ करके भी देख ले तो कभी भी इसमें जो रत्न छिपे हुए हैं वो रत्न कोई चुन नहीं सकता। इस तरह मेरा जो यह समुद्र जल के समान जो मेरा यह दार्शनिक मत है वो मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाएगा। अर्थात मैं जब तक हूँ तभी तक इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद दूसरा कोई बचेगा नहीं, इसलिए ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, यहाँ कहते हैं कि पयो निधेह पय इव, सागर के जल की तरह। तो स्पष्ट है कि उपमा है, सागर के जल की तरह उपमा स्पष्ट है। यहाँ दोनों में गंभीरता ये है कि सागर इतना गंभीर है जिसमें सामान्य व्यक्ति कोई डूब नहीं सकता। डूबने के बाद भी अगर उसकी बुद्धि बहुत तेज हो, बहुत तीक्ष्ण हो, तब तो अलग बात है। लेकिन अपने हिसाब से अगर लोग समझता हो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, तो ऐसे आदमी समुद्र में जाकर के रत्न को नहीं ढूंढ सकते। तो जैसे वो समुद्र का जल समुद्र के साथ ही रहता है और समुद्र के साथ ही जब कभी समुद्र समाप्त होगा तो वो भी समाप्त होगा, उसकी उपयोगिता कोई नहीं रह जाएगी, क्योंकि दूसरा न कोई उसके पानी का आस्वाद चाहता है, न उसमें गंभीरतया डूब सकता है, न उसके रत्नों को खोज सकता है। तो ऐसा रत्न रखने से ही, ऐसा पानी रखने से ही, ऐसा धनाढ्य होने से ही क्या फ़ायदा हुआ। इसमें एवं विध प्राय प्रकाशित एवं अप्रस्तुत प्रशंसायां च जदवाच्यम तस्य कदाचित विवक्षितत्वम कदाचित अविवक्षितत्वम। कहते हैं कि यहाँ भी जो अप्रस्तुत, ये उपमा के तरह, उपमा तो वाच्य में दिखाई दे रहा है और व्यंग्य में अप्रस्तुत प्रशंसा दिखाई दे रहा है कि कोई आदमी जो ऐसा व्यक्ति हो, जो ऐसा काम करता हो और अपने को ये समझता हो कि मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, इसको कोई नहीं समझ सकेगा, तो स्वभावतः है कि दूसरा यही कहेगा ना, उसके साथ ही ये चला जाएगा। तो ये जो ऐसे व्यक्ति की तुलना, जो ऐसी दर्शन की बात करता हो, तो इसमें समुद्र के उपमान के द्वारा या समुद्र के उपमान से अपने दर्शन की तुलना जो वाच्य में दिखाया गया है, इससे उस व्यक्ति का अर्थबोध करवाया जा रहा है कि जो व्यक्ति भले विद्वान हो, भले गंभीर हो, तत्वचिंतक हो, लेकिन इतना अपने को बना सजा के रखता हो कि उसकी विद्या, उसका वर्चस्व, उसकी शक्ति, उसका गुण
कोई और कभी प्राप्त नहीं कर सकता हो तो वो भी बेकार है। अगर गुण है ही तो वो समुद्र की तरह बेकार है। तो उसका प्रशंसा होने के कारण यहाँ जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वो स्पष्ट है। कहते हैं यह अप्रस्तुत प्रशंसायाम वाच्यम तस्य क्वचित विवक्षितत्वम कदाचित अविवक्षितत्वम। ये वाच्य जो होता है अप्रस्तुत प्रशंसा का वो कभी विवक्षित होता है, कभी अविवक्षित होता है। इसमें बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन उन सारे उदाहरणों से तात्पर्य आप ये देखिए कि गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि आपको कहाँ निर्धारित करना है। जहाँ व्यंग्य जो है वो आता हो, प्रसिद्ध हो और क्या कहते हैं प्रधानता को धारण करता हो, वो ध्वनि का विषय होगा। और जहाँ ऐसे अलंकारों की जगह पर जहाँ आपको एक अलंकार वाच्य में दिखाई दे रहा है, एक अलंकार आपको व्यंग्य में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पहले आप निर्धारण कर लीजिए कि वक्ता का तात्पर्य जो है वो तात्पर्य किस में है। चमत्कार का जो आश्रय है, चमत्कार का जो कारण है वो कहाँ है, चमत्कार की विश्रांति कहाँ हो रही है। जैसे कल पढ़ रहे थे दीपक अलंकार में उपमा होती है, तो वहाँ गौर कीजिए कि वहाँ वस्तुतः जब दीपक अलंकार का प्रयोग होता है उसमें उपमा छिपी हुई होती है व्यंग्य में। लेकिन कवि का जो परिश्रम है, कवि का जो चमत्कार है, वो चमत्कार वहाँ उपमा में नहीं होता। वो कवि अपनी सारी चमत्कारिता वहाँ दीपकत्व में दिखाता है। तो चमत्कार की विश्रांति जो है वो वहाँ दीपकत्व में है, इसलिए दीपक को अलंकार मान करके वाच्य अलंकार मानते हैं। उसी तरह जब आपको दो अलंकार मिल रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें चमत्कारिता की विश्रांति कहाँ पर हो रही है। अगर चमत्कारिता की विश्रांति जो है वो व्यंग्य में आने वाले अलंकार में है और वो आपको आह्लादित कर रहा है, वो प्रधानता को धारण कर रहा है, तो अलंकार ध्वनि का विषय होगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर गुणीभूत व्यंग्य का विषय हो जाएगा। इसलिए कहता है प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते काव्ये उभे ततोन्यज्जत तच्चित्रमविधीयते। कहता है इस तरह से आप प्राधान्य की विवक्षा में जहाँ व्यंग्य की प्रधानता हो वहाँ आप ध्वनि का भी स्वीकार कर लीजिए, और जहाँ व्यंग्य का गुणी भाव हो, जहाँ व्यंग्य गौण हो, वहाँ उसको आप गुणीभूत व्यंग्य मान लीजिए। काव्य उभे ये दोनों। ततोन्यत कहते हैं इससे अलग, जब ये दो में से कोई ना हो, ना आपको व्यंग्य प्रधान हो और ना व्यंग्य अप्रधान हो, तो स्वभावता है कि जब दो में से कोई नहीं होगा तो चमत्काराभाव आपको लगेगा। यानी व्यंग्य रहेगा भी तो व्यंग्य का कोई चमत्कार आपको दिखाई नहीं देगा। और जब नहीं दिखाई देगा तो ऐसी परिस्थिति में तच्चित्रमित्यभिधीयते, वो चित्रालंकार ही कहलाता है। यानी दो भेद तो हो गए, एक हो गए गुणीभूत व्यंग्य, एक हो गए ध्वनि, जिसकी अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। अब ये अलग तीसरा कहते हैं, तीसरा काव्य ये वो होता है जिसमें न ध्वनि की प्रधानता के कारण ध्वनि काव्य होता है और न गुणीभूत व्यंग्यता होती है। तो दोनों के अभाव में, यानी व्यंग्य के अभाव में, लेकिन चूंकि व्यंग्य का पूर्ण रूप से अभाव नहीं हो सकता, तो वहाँ मानना पड़ेगा कि जहाँ व्यंग्य में चमत्कारिता का निरा अभाव हो, यानी चमत्कारिता कोई महत्व नहीं रखता हो, तो वहाँ ये तीसरा भेद होता है। चित्रम शब्दार्थ भेदेन द्विविधम च व्यवस्थितम। ये चित्रालंकार जो है वो शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से दो प्रकार का होता है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्वब्रम स्मृतम कह के अधम काव्य के दो भेद किए थे। जत्र किंचित शब्द चित्रम वाच्य चित्र मतः परम शब्दार्थ भेदेन द्विविधम च व्यवस्थितम। किंचित शब्द चित्रम, कहीं शब्द चित्र होता है और कहीं वाच्य चित्र होता है। कहता है किंचित शब्द चित्रम यथा दुष्कर यमकादि।
ये यमकादि पद से कहते हैं कि यहाँ यमकादि पदों का जो प्रयोग होता है, यमक अलंकार जो प्रयोग होते हैं, उन यमका अलंकारों में या अनुप्रासादि में, अनुप्रास भी आप देखते हैं स्वच्छंदोच्छलदचकच कोरच्छाते तराम्बुच्छटा, वहाँ शब्द की ही प्रधानता होती है और उससे मिलने वाला जो व्यंग्य होता है, जो ध्वनि होता है, उसकी कोई चमत्कारिता वहाँ नहीं होती। तो ऐसे जगहों पर यह शब्दचित्र कहलाता है। और जहाँ उत्प्रेक्षा इत्यादि जो अलंकार होते हैं, उसका चमत्कार जब सहृदयों को आकृष्ट करता है तो वहाँ जाकर के वो अर्थचित्र कहलाता है। इस प्रकार ये शब्दचित्र और अर्थचित्र नाम से ये दो जो हैं ये अधम काव्य होते हैं। अब जो बात मैंने आपको पहले कही कि आप अगर ऐसा कहें कि जत्र रसादीनाम अप्रतीति ही, आप ये कहिए कि जहाँ रसादी की प्रतीति नहीं होती है वहाँ ये तीसरा भेद होता है। तो उस पर विचार करते हुए कहते हैं कि किंतु यदा रसाभावादि विवक्षा शून्यः कविः शब्दालंकारम अर्थालंकारम वा उपनिबध्नाति तदा तद विवक्षापेक्षया रसादि शून्यतार्थस्य परिकल्प्यते। कहता है कि जहाँ लेखक जो होता है, जो कवि होता है, वो रसादि की विवक्षा से शून्य होकर वहाँ कवि का रस प्रतिपादन में या भावादि प्रतिपादन में कोई तात्पर्य नहीं होता, अपितु केवल शब्दालंकार और केवल अर्थालंकार के निबंधन में ही उसकी प्रीति होती है। वहाँ पर रसादि से शून्य अर्थ जो है वो अर्थ ये चित्रकाव्य कहलाता है। सामान्यतः आप कहेंगे कि विवक्षोपारूढ़ एवं ही काव्य शब्दानाम अर्थः, कि काव्य में शब्द का जो अर्थ होता है वो तो कवि की विवक्षा के अनुकूल ही होता है। वाच्य सामर्थ्या वचन च कवि विवक्षा विधे तथा विधे विषय रसादि प्रतिर्भवन्ति परिदुर्बला भवति तेनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प चित्र विषय व्यवस्थाप्यते। तो जब आप कहते हैं कि रसादि विवक्षा में तात्पर्य ना हो, तो जहाँ कभी अलंकार लिखेगा, जहाँ कभी शब्द का प्रयोग करेगा, वहाँ अर्थ की विवक्षा तो होगी ही। तो उसके लिए ये दूसरा प्रकार बता देते हैं कि वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त वाच्य सामर्थ्य वशेन, वाच्य जो अर्थ है उसके सामर्थ्य से, लेकिन कवि विवक्षा विरहे, यानी वाच्य जो आपको दिखाई दे रहा है उस वाच्य से भी रस की किसी रस में कोई तात्पर्य नहीं दिखता, कोई रसादि नहीं दिखता, और कवि विवक्षा का भी, कवि की जो विवक्षा है वो भी किसी रसादि में नहीं है। तो न तो वाच्य का उसमें कोई तात्पर्य लग रहा है और न कवि की वहाँ विवक्षा है। इस प्रकार रसादि प्रतीति, इस प्रकार जो रसादि की प्रतीति है, तब आप कहेंगे इस प्रतीति पर कि जो भी शब्द आया उससे अर्थ आया, उस अर्थ में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत व्यंजना तो होगी ही। तो जब थोड़ी बहुत व्यंजना होगी तो आप व्यंग्य रहित कैसे कहेंगे? तो उसी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि देखिए कि भले वाच्य सामर्थ्य से कुछ न कुछ आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन कवि विवक्षा विरह, लेकिन वहाँ कवि की कोई विवक्षा नहीं है, कवि का वहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, और वहाँ कोई रसादि की प्रतीति जो है वो नहीं होती, क्योंकि परिदुर्बला रसादि प्रतीतिर्भवन्ति परिदुर्बला, कि वहाँ व्यंग्य अगर आपको प्रतीत हो भी रहा है तो वो इतना दुर्बल है, इतना दुर्बल है कि वो कभी सहृदयों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। ऐसा जो नीरस काव्य है, ऐसे नीरस की कल्पना कर लीजिए और वहाँ पर इसको चित्रकाव्य के रूप में आप विवक्षा रख सकते हैं, वहाँ इसको आप चित्रकाव्य कह सकते हैं। रस भावादि विषय विवक्षा विरहे सति अलंकार निबंधो जह सचित्र विषयो मतः। रस भावादि की विवक्षा के विरह में, अर्थात रस भावादि की विवक्षा के बिना जब कभी
केवल अलंकार के निबंधन में रत रहता है तो वह चित्रकाव्य का विषय होता है। रसादिषु विवक्षा तो स्यात् तात्पर्यवती यदा तदा नास्त्येव तत्काव्यम ध्वनिर्यत्र न गोचरः। कहता है कि ये जो चित्रकाव्य है कि रसादिषु विवक्षा तो, जहाँ रसादि की विवक्षा होती है वहाँ तो ये चित्रकाव्य होता ही नहीं। जत्र नास्त्येव ध्वनिर्यत्र न गोचरः, जत्र ध्वनिर न गोचरः, जहाँ ध्वनि की गोचरता नहीं होती है वहाँ ये काव्य होता है। अब कहते हैं कि कभी लोगों का तो यह स्वभाव होता है, आपने कह दिया कि जहाँ रस ना होता हो, जहाँ ध्वनि नहीं होता हो, तो क्या कभी सभी जगह ध्वनि का प्रयोग करता है? अगर सभी जगह ध्वनि का प्रयोग करता है, रसादि का प्रयोग करता है, रसादि की विवक्षा में उसका तात्पर्य होता है, तो ये जो इतने अचेतनों का वर्णन करते हैं, पर्वत, लता, गुल्म, नदियाँ इत्यादि का वर्णन करते हैं, तो कि वहाँ वो क्या वहाँ आप ध्वनि कैसे जानते हैं? तो उसके लिए ये बताते हैं कि देखिए कि स्थिति ऐसी होती है कि जब काव्य की व्यवस्था हम करते हैं तो कहना ये पड़ता है कि ध्वनि व्यतिरिक्तः नास्ति काव्य व्यापारः, ध्वनि के अतिरिक्त कोई काव्य व्यापार है ही नहीं। यानी काव्य का कोई प्रकार ऐसा नहीं है जिसमें ध्वनि न होता हो। हाँ, परिपाक बताम कवि नाम, जो महाकवि होते हैं उनका कोई भी व्यापार रसादि तात्पर्य से विरहित नहीं होता। उनका जो भी तात्पर्य होता है वो रसादि से युक्त ही होता है। वो तो रसादि तात्पर्य में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अभिमत रसांगताम नियमानम न प्रगुणी भवति। यानी जब कभी रसादि के तात्पर्य से ही किसी वस्तु का विनियोग करता है तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अभिमत रस की अंगता को प्राप्त हो जाने के बाद, यानी कभी उस वस्तु का जिस अभिमत रस के साथ उसको प्रयोग करते हैं उस रस से युक्त होकर वह वस्तु चमत्कारी न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी तो जहाँ अचेतन का वर्णन करता है उस अचेतन में भी चेतन वृत्तांत योजनया, उस अचेतन में भी चेतन वृत्तांत का उपयोग करके तब उसको अपने रस के अनुकूल बनाकर तब काव्य में निबंधन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति ही यथासमय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। दूसरी बात कहते हैं कि श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत असएव बीतरागश्चेद नीरसम सर्वमेव तत्। कि यदि कवि श्रृंगारी हो, यदि कवि रसमय हो, तो उसके द्वारा किया गया जो प्रबंध है, उसके द्वारा किया गया जो काव्य है, उस काव्य में सभी की सभी वस्तुएं, सारी चीज़ें वहाँ रसमय हो जाती है। लेकिन यदि कभी नीरस हो, कभी में स्वयं रसाभाव हो, रस न हो, रस का अभाव हो, तो सर्वम नीरसम जगत, तो उसके द्वारा वर्णित जो ये संसार कुछ भी हो वो नीरस ही हो जाता है। भावान न चेतनानपि चेतना चेतनवत् व्यवहरति व्यवहारयति यथेष्टम सुकवि काव्ये स्वतंत्रतया। ये कवि को स्वतंत्रता है कि कवि अपनी स्वतंत्रता से कहीं चेतन भाव को भी अचेतन बनाकर प्रस्तुत कर देता है और कहीं अचेतन भाव को भी चेतन बनाकर प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि कवि का जो अभीष्ट है उस अभीष्ट प्राप्ति के लिए कवि को जो उपाय सामने दिखाई पड़ता है उस उपाय को वो स्वीकार करता है और अपना काम उससे वो चला लेता है।
इसी को ये अगली कारिका में कहते हैं कि जस्मिन रसो बा भावो बा तात्पर्येन प्रकाशते संवृत्त्या भेदो वस्तु जत्रालंकार एव बा काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यंग्य प्राधान्यैक निबंधनः सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनैः। कि जहाँ रस या भाव, उससे आप भावादि भी जोड़ लीजिए, तात्पर्य से या तो रसादि रस का प्रकाशन होता है या भावादि का प्रकाशन होता है। संवृत्त्याभीतो वस्तु जत्रालंकार एव वा, जहाँ उसी तात्पर्य से या तो वस्तु का बोध होता है या अलंकार का प्रयोग होता है। ऐसे वस्तुओं को या ऐसे प्रयोग को काव्य के मार्ग में ध्वनि प्राधान्यिक निबंधन, ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उस ध्वनि की प्रधानता, उस ध्वनि को प्रधान बनाकर जब उसका निबंधन किया जाता है तो सहृदयों को ऐसे सभी जगहों पर ध्वनि काव्य स्वीकार करना चाहिए। असगुनी भूत व्यंग्य सालंकार सब प्रभेद स्वैह संकर संसृष्टिभ्याम पुनरप्युद्योतते बहुधा। कहता है यही, चाहे आप ध्वनि काव्य लीजिए चाहे गुणीभूत व्यंग्य काव्य लीजिए। गुणीभूत व्यंग्य के साथ जो यह ध्वनि काव्य है, अर्थात इसका जो दोनों प्रकार हुआ, उसमें चाहे आप रसध्वनि लीजिए, वस्तु ध्वनि लीजिए, अलंकार ध्वनि लीजिए, अपने सारे प्रभेदों के साथ संकर और संसृष्टि, ये जो दो अलंकार होते हैं, इन दोनों अलंकारों से उसको अगर मिला दिया जाए तो, क्योंकि संकर 3 प्रकार का होता है, संसृष्टि 1 प्रकार की होती है, तो हर एक में एक दूसरे से संकर करते चलिए, काव्य का प्रकार बदलता चला जाएगा। संकर संसृष्टिभ्याम पुनरपि उद्योतते बहुधा। ये जितने भेद बताए गए आपको, जैसे ध्वनि काव्य हुआ, ध्वनि में तीनों आ गए, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि। पुनः उसी का गुणीभूत व्यंग्य प्रकार आया, उसमें काकू का अलग प्रकार आया, और जहाँ व्यंग्य की अप्रधानता होती है वो दूसरा प्रकार आया। ये सभी प्रकार जब संकर और संसृष्टि की दृष्टि से एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं, कभी अपने चमत्कार के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण एक काव्य को दूसरे से काव्य से मिलाते हुए चलते रहते हैं, तो उस तरह ये काव्य जो है, ये काव्य बहुधा, ये बहुत विविध प्रकार का प्रस्तुत हो जाता है। अब ये तृतीय उद्योग जो है, इस तृतीय उद्योग में केवल इसी बात को दिखाया गया है कि संकर संसृष्टि के कारण ये सारे चीज़ कैसे बदलते चले जाते हैं, और इसको दिखा करके, यानी काव्य के भेदों को, एक को दूसरे से मिलाया, दूसरे को पहले से मिलाया, पहले को तीसरे से मिलाया, तीसरे को पहले से मिलाया। जैसे आप अलंकार देखते हैं कि वाच्य बदलता चला जाता है, अलंकार बदलते चले जाते हैं, उसी तरह ध्वनि भाव जो है रसादि का या अलंकार का या वस्तु का के द्वारा इन सब को, अब जरूरी तो नहीं है कि सारे संकीर्ण नहीं होंगे, सारे शुद्ध भेद ही होंगे, वो संकीर्ण भेद भी होंगे। असंकीर्ण भेद होने के लिए या तो संकर के 3 प्रकार में से कोई प्रकार होगा या संश्री वाला होगा, यानी 4 प्रकार से मिश्रण हो सकता है। इन चारों प्रकार के मिश्रणों से अगर सारे काव्यों को मिला, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नए नए भेदों का आकलन, नए नए भेदों की परिगणना करता चला जाता है, जिसका उदाहरण इन्होंने अपनी व्याख्या में बहुत सारी दिखाई है। लेकिन सारांश यही है कि जो भेद आपने पढ़ लिया है, उसी भेदों का एक दूसरे के साथ मिश्रण करके वो बढ़ाते चले जाते हैं। एवं प्रभेदा, 44वीं कारिका में कहते हैं कि एवं ध्वने प्रभेदा प्रभेद भेदाश्च केन शक्यन्ते संख्यातुम दिङ्मात्रम तेषां विदमुक्तमस्माभिः। स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों की बहुत सारी गिनती हो जाएगी। अब भेदोपभेद की गिनती केन शक्यते संख्यातुम, इसकी संख्या की परिगणना करना संभव नहीं है। उसका दिङ्मात्र, जो मूल चीज़ था, वो हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। इत्युक्त लक्षणे जो ध्वनिर्विवेच्य प्रयत्नतः सद्भिः सत्काव्यम कर्तुम वा ज्ञातुम वा सम्यक अभियुक्तैः, कि जैसा लक्षण आपको बताया गया
उसी लक्षण के आधार पर सज्जनों को चाहिए कि वो प्रयत्न पूर्वक अपने ध्वनि काव्य का विवेचन करें और उसी के अनुकूल वो अपने सत्काव्य का निर्माण करें। ऐसा ही अभियुक्त ही सम्यक उक्तम, ऐसा ही विद्वानों द्वारा कहा गया है। यही विवेचना का फल है। लोगों को चाहिए कि इसका विवेचन पूर्ण रूप से करें। चलिए अब आप आज के विषय को हम यहीं छोड़ते हैं और कल जो इस तृतीय उद्योग का जो कुछ बचा हुआ भाग है कि कहीं स्फुट व्यंग्य होता है, कहीं अस्फुट व्यंग्य होता है काव्य तत्व में, उस पर ये थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे और उस प्रकाश को लेकर कि अस्फुट स्फुटितम काव्य तत्व में यथोचितम अशक्नुबद्भिर व्याकर्तुम रीतयः संप्रवर्तिताः, उसको रीति में बदलते हैं कि जब वहाँ कहीं स्फुट हो पाता है, कहीं स्फुट नहीं हो पाता है, कैसे नहीं हो पाता है, उसमें कवि की बोलने की शैली, लिखने की शैली वो अलग अलग होती है, रीतियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो उन सब पर ये अपना विवेचन प्रस्तुत करेंगे। उस रीत्यादि जो है, उस रीत्यादि के विषय को लेकर हम कल फिर अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए आप सबको नमस्कार।